हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। जनरल हिंदी में आपका आज का टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। इससे पहले संधि, समास और विलोम शब्द का वन टॉपिक पर वीडियो बन चुका है, तो आप सभी उनको ज़रूर देखिएगा। लगभग 150 प्लस क्वेश्चंस इसमें होते हैं और वो ज़्यादा ही हो जाते हैं विद एक्सप्लेनेशन। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं, तो ये कथन गलत है। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं, ये सही है। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि पर्यायवाची शब्द को हम क्या बोलते हैं, समानार्थी शब्द भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन इसमें ऑप्शन 2 और 3 यानी कि पॉइंट 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन डी सही है। ओके, क्वेश्चन 2 देखते हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, क्या होता है, समानार्थी। जस्ट अभी हमने इसकी बात की थी। नेक्स्ट है, अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। तो अपवन, काढ़ा, सूर्य, ये अर्क के पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन अंतर अर्क का पर्यायवाची नहीं होता है। यहाँ सूर्य के कुछ और पर्यायवाची हैं, इनको देख लेते हैं। रवि, सूरज, अर्क, दिनकर, प्रभाकर, अंशुमाली, मार्तंड आदि होते हैं। ठीक है, अर्क को और क्या बोलते हैं, अपवन और काढ़ा भी कहा जाता है। अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, शस्य होता है। ये थोड़ा अलग है, शस्य याद रखिए इसको। अनाज को और क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द क्या है, शस्य है। निम्नलिखित में से कौन सा अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो बेसहारा, यतीम, निराश्रित, ये अनाथ के पर्यायवाची होते हैं। अनाड़ी अनाथ का पर्यायवाची नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है, क्वेश्चन 6। तो अनीक का पर्यायवाची शब्द होता है सेना। ठीक है, और देख लेते हैं। सैन्य, फौज, वाहिनी, कटक, लश्कर, अनिकिनी, ये अनीक के पर्यायवाची हैं, सेना के पर्यायवाची हैं। ओके, अग्नि का पर्यायवाची शब्द आग, पावक, अनल, वहिनी, हुताशन। घोड़े के तुरंग, बाजी, घोटक, है, अश्व। अर्जुन के पर्यायवाची धनंजय, पार्थ, भारत, गांडीवधारी। उनका जो धनुष था उसका नाम था गांडीव, इसीलिए उनको गांडीवधारी बोला जाता था। ठीक, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बताना है। तो देखिए, व्योम, गगन, नभ, ये सभी आकाश के पर्यायवाची हैं। रसाल आकाश का पर्यायवाची नहीं होता है। रसाल किसका पर्यायवाची है, ये आम का पर्यायवाची है। ठीक है, इसके आम के और पर्यायवाची देख लेते हैं। आम्र, अमृत फल, सहकार, अति सौरभ। ठीक है, अति सौरभ भी आम को बोला जाता है। नेक्स्ट है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गगन, नभ, अंबर, ये आकाश के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन अवनी आकाश का पर्यायवाची नहीं होता है, ये आकाश का विलोम होता है। कल जब विलोम शब्द बताए थे तब आपको ये बताया भी था। ओके, 9 है, कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। तो अमावस्या अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। तम, अंधेरा, तिमिर, ये अंधकार के पर्यायवाची होते हैं। और देख लेते हैं, अंधेरा, तम, तिमिर, अंधियारा, तमस। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में नीचे 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से उपयुक्त पर्याय चुनकर चिन्हित करना है। तो अनल, अनल का पर्यायवाची कौन सा होता है, अग्नि होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आविर्भाव का पर्यायवाची बताना है। तो उद्भव होता है, क्या होता है, उद्भव। इसके और शब्द हैं, उत्पत्ति, उद्गम, पैदाइश आदि, ये आविर्भाव के पर्यायवाची शब्द हैं। आशक्ति का क्या होता है, अनुरक्ति होता है। ठीक है, आशक्ति का अनुरक्ति। आविर्भाव का समानार्थी क्या है, यहाँ पर अवतरण। तो आविर्भाव का उद्भव, अवतरण, उत्पत्ति, उद्गम और पैदाइश, ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। आशक्ति शब्द का अर्थ क्या है, अनुराग। तो आशक्ति के अभी हमें 2 मिल गए, एक तो अनुरक्ति मिल गया एंड एक मिल गया अनुराग। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है। तो चक्षु, दृग, अच्छी, ये आँख के पर्यायवाची होते हैं। अतुल आँख का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, अतुल के और कौन से पर्यायवाची हैं, अनुपम, अप्रतिम, अद्वितीय, अपूर्ण, निरूपम, बेजोड़, ये अतुल के पर्यायवाची होते हैं। आँख के देख लेते हैं, नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, दृग, अच्छी, विलोचन, चख, अंबक आदि, ये किसके पर्यायवाची हैं, ये आँख के पर्यायवाची हैं। ओके, यहाँ देखिए, आँख का पर्यायवाची है पूछा है, तो लोचन आँख का पर्यायवाची होता है। पावक का देख लेते हैं, अग्नि, अनल, पावक, धूमकेतु, जातदेव, हुताशन, वायु सखा। ठीक है, वायु सखा मतलब जितनी ज़्यादा हवा चलती है उतनी ज़्यादा आग जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है,
वसन का क्या होता है? कपड़ा, चीर, पट, अंबर, वस्त्र। प्रभा का चमक, ज्योति, दीप्ति, शोभा, छवि, आभा, कांति, ये प्रभा के पर्यायवाची होते हैं। प्रभा, बिजली, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा आंख का एक पर्यायवाची है? तो चक्षु जो है ये आंख का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची बताइए। अमृत का क्या होता है? पीयूष होता है, ठीक है। पीयूष, अमी, सुधा, सुरभोग, ये अमृत के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का एक पर्यायवाची नहीं है? तो रसाल। रसाल किसका है? अभी जस्ट बात की थी, आम का पर्यायवाची है। इनमें अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देखिए, तुरंग है और सैंधव, ये तो अश्व के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन कुरंग जो होता है ये अश्व का पर्यायवाची नहीं होता है। 21 अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो तरंग अश्व का पर्यायवाची नहीं होता है। क्या होता है? तुरंग होता है, ठीक है। क्षण प्रभा, क्षण प्रभा यानी कि जो बिजली चमकती है ना, सडनली जो रोशनी हो जाती है, तो क्षण प्रभा बिजली का पर्यायवाची है। बिजली के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित, विद्युत आदि। नेक्स्ट है, अश्व का पर्यायवाची शब्द है, तो घोटक अश्व का पर्यायवाची है। घोटक है, बाजी, तुरंग, घोड़ा, रविसुत, सैंधव, ये अश्व के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है 24 निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? तो भिज्ञ अज्ञानी का पर्याय नहीं होता है, ठीक है। भिज्ञ माने क्या होता है? जो जानता है, जो जानकार है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो कमल जो है अरविंद का पर्यायवाची होता है। अरविंद के और पर्यायवाची जैसे कमल, पंकज, नीरज, सतदल, सरोरु, पद्म, जलज आदि, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है बताना। तो अभी आपको पता चल गया कि अरविंद जो है वो कमल का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जो मिलिंद है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो ये अरविंद का भी पर्यायवाची नहीं होगा, ठीक है। मिलिंद भौरा का पर्याय है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। मिलिंद किसका पर्याय है? भौरा का पर्याय है। नेक्स्ट है अभिलाषा। अभिलाषा किसका पर्यायवाची है? आकांक्षा का है। आकांक्षा, इच्छा, कामना, लालसा, उत्कंठा, रुचि, मनोरथ, मर्जी, स्प्रिया, लिप्सा, ये किसके पर्यायवाची हैं? आकांक्षा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। नीचे दिए शब्दों में कौन सा अग्नि का पर्याय नहीं है बताना है। तो अनिल अग्नि का पर्याय नहीं होता है, अनल होता है। अगर नामे मात्रा नहीं होती तो ये अग्नि का पर्यायवाची होता, ठीक है। वायु के पर्यायवाची देख लेते हैं। वायु, समीर, मारुत, वात, बयार, प्रकंपन, समीरण, पवन आदि। 29 निम्नलिखित में एक अग्नि का पर्याय नहीं है। तो नहीं है अनिल, अभी बात की थी। ये इसलिए बार बार आ रहा है क्योंकि जो अनल होता है ना, अनल, ये आग का पर्यायवाची होता है। तो अनिल अनिल दोनों एक सेम लगते हैं, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाए यहाँ पर, इस वजह से इसको यहाँ रखा गया है। 30 क्वेश्चन है, आग शब्द का पर्यायवाची है। तो वैश्वानर जो है ये आग का पर्यायवाची होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 31 भिन्नार्थक शब्द का चयन करिए। मतलब ये देखिए कौन सा शब्द जो है वो भिन्न है। तो पावक, अनिल, कृषाणु, ये तो आग के पर्यायवाची हो गए। अनिल आग का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? तो सिंदूर जो है, सिंदूर जो है ये अहि का पर्यायवाची नहीं है। अहि के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? उरग, पवनाश और सरीसर्प, ठीक है। ये सर्प के पर्यायवाची सारे हो गए। आशय शब्द का पर्यायवाची क्या है? तात्पर्य। कहते हैं ना आपका क्या आशय है, आपका इस बात से क्या तात्पर्य है। 34 अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। तो परिणामत, परिणामता होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जो एक्सप्लेनेशन है उसमें। 35 निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है बताना है। अम्बु जो है ये आम का पर्यायवाची नहीं है। अति सौरभ, सहकार और रसाल ये आम के पर्यायवाची होते हैं। अम्बु किसका पर्यायवाची है? जल का। 36 अतिथि का पर्यायवाची है। अतिथि का पर्यायवाची कौन है? आगंतुक, ठीक है। इसके अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। पाहुन, मेहमान, पाहुना, अभ्यागत आदि ये अतिथि के पर्यायवाची हैं। अलंकेश पर्यायवाची शब्द है किसका है? कुबेर का। आपको पता होगा कि जो लंका थी ना वो कुबेर जी के लिए बनाई गई थी, लेकिन उसको रावण ने ले लिया था, लेकिन वो थी कुबेर की, तो यहाँ पर उनको वहाँ से निकाल दिया गया, तो ये अलंकेश नाम इनको। अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची है?
तो यहाँ पर जो अयन है ये घर का पर्यायवाची है, ठीक है। घर का पर्यायवाची क्या है? अयन। नेक्स्ट है, उसकी शिकायत पूर्णतया सही थी। पूर्णतया मतलब अक्षर सा, ठीक है, मतलब उसका एक एक अक्षर जो था वो कैसा था? सही था। 40 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अरण्य किसका पर्यायवाची है? वन का, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि वन का पर्यायवाची कौन नहीं है? सुरभोग वन का पर्यायवाची नहीं है। कानन, कांतार, विपिन ये वन के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। सुरभोग किसका है? अमृत का पर्यायवाची है। अमृत के और कौन कौन से हैं? सोम, सुधा, अमीय, पीयूष, मधु ये अमृत के पर्यायवाची हैं। 41 देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो अरण्य का कौन है? कानन, ठीक है। अभी हमने बात की थी ना कि अरण्य किसका होता है? वन का होता है, और कानन भी वन का पर्यायवाची है, ठीक है। नेक्स्ट है 42, अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो छानबीन, ठीक है। आसन का अर्थ क्या है? बैठने का स्थान। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी है? तो स्त्री। शेष तीनों विकल्प अंगना शब्द से संगत नहीं है। अंगना शब्द माने क्या होता है? स्त्री। आमोद शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? आमोद माने खुशी हो जाना, हर्ष से प्रफुल्लित होना, ठीक है। नेक्स्ट है 45, दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है? अतुल के अभी हम जस्ट ऊपर कर चुके हैं एक क्वेश्चन, तो उसमें जो अनल है ये अतुल का पर्यायवाची नहीं है। अनल किसका पर्यायवाची होता है? ये आग का पर्यायवाची होता है, ओके। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में अकुलाना का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो अकुलाना का कौन सा है? व्याकुल होना। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो गणाधीप जो है ये इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। इंद्र के और कौन से पर्यायवाची हैं उनको देख लेते हैं। पुरंदर, शक्र, मधवा इंद्र के पर्यायवाची हैं। 48, नीचे दिए गए शब्दों के विकल्पों में से एक शब्द पर्यायवाची समानार्थी नहीं है, उसको छांटना है, जो नहीं है उसको, ठीक है। तो इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? भूपेंद्र जो है ये इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भूपेंद्र किसका होता है? राजा का होता है, ठीक है। उपानह शब्द किसका पर्यायवाची है? जूता का। उपानह शब्द जूता का पर्यायवाची। इसके अन्य पर्याय हैं पनही, खड़ाऊ, बूट। ये देखिए आश्रम पद्धति पीजीटी 2012 में आया है। 50 देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से हैं? उत्कंठा होना, बहुत लालसा होना, उत्सुकता होना, अभिलाषा होना, ठीक है। कौतूहल, आश्चर्य, ये सारे जो हैं ये उत्कंठा के नहीं हैं। इसके उत्कंठा के कौन से? उत्सुकता, अभिलाषा, ओके। 51, उच्च श्रृंखल के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है, वो बताना है। तो भुक्कड़ जो है वो उच्च श्रृंखल का समानार्थी नहीं होता है। इसके लिए निरंकुश, उद्दंड, अक्खड़ ये उच्च श्रृंखल के समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द हैं। 51, दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए। तो शक्ति ऊर्जा का समानार्थी शब्द होता है। नेक्स्ट है 53, दिए गए विकल्पों में से ऐष्णा का समानार्थी शब्द चुनिए। तो ऐष्णा का क्या होता है? अभिलाषा। ओघ शब्द का पर्यायवाची क्या है? ढेर, ठीक है। ओघ शब्द ढेर का पर्यायवाची है। ढेर के अन्य हैं अंबार, राशि, जमाव, पुंज। नेक्स्ट है, नीचे निम्नलिखित शब्दों के नीचे 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से उचित पर्याय चुनकर उसे चिन्हित करना है। तो ऋतुपति किसको बोलते हैं भाई? बसंत को, मधुमास को, ठीक है। बसंत को भी बोलते हैं, मधुमास को भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर में ए और बी दोनों को ही माना गया है। समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए जो सही नहीं है, ठीक है, उसको चुनना है। उपयोगी, उपादेय, इष्टकर, काक, सारंग, मयूर, ये ऑप्शन बी जो है ये सही नहीं है, अनुपयुक्त है, ठीक है। क्योंकि काक के समानार्थी शब्द जो है वो काग, काण, वायस, पिशुन आदि करट हैं, ठीक है, तथा करट हैं। शेष समानार्थी जोड़े उपयुक्त हैं। तो भूमि का देख लेते हैं, मही और धरा। पुष्कर का क्या है? जलाशय, ताल। उपयोगी का क्या है? उपादेय और इष्टकर, याद रखिएगा इसको। 57 देखते हैं क्या है? कुंदन का पर्यायवाची होगा, कुंदन का क्या होगा? हेम, ठीक है। कुंदन के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं, सोना, स्वर्ण, कंचन, कनक, हेम। दुश्मन का अरि, विपक्षी, दुश्मन, बैरी, शत्रु। मतंग का पर्यायवाची गज, हाथी, कुंभी, मदगल,
सजन का पर्यायवाची स्नेही, सुहृदय, साथी, दोस्त। नेक्स्ट है 58, कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। तो कपड़ा का पर्यायवाची क्या होता है? बसन। 59, दिए गए विकल्पों में से कौन सा कपड़ा का एक पर्यायवाची है बताना है। तो बसन कपड़ा का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है कल्पवृक्ष का पर्यायवाची है। तो कल्पवृक्ष को परिजात, देववृक्ष, कल्पतरु ये सभी बोलते हैं, ठीक है। परिजात, कल्पतरु, देववृक्ष, देवद्रुम, मंदार, हरिचंदन, कल्पद्रुम ये सभी कल्पवृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो वारिद जो है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। वारिद किसका है? जिस शब्दों के आगे दा लगा होता है, ठीक है, तो वो किसके होते हैं? जल के होते हैं, बादल के होते हैं, ठीक है। मेघ, बादल, अभ्र, जलधर, नीरद, तोयद, अम्बुज, अम्बुद, ठीक है, जलद। अब यहीं पर देखिए जलज अगर हो जाए तो वो कमल का पर्यायवाची हो गया, ठीक है। अम्बुज अगर हो जाए तो वो कमल का पर्यायवाची हो गया। नीरज अगर हो जाए तो वो मतलब कि कमल और जो बादल है उनके पर्यायवाचियों में बस जा और दा का अंतर होता है, ठीक है। जा लगा हो तो वो कमल के पर्यायवाची और दा लगा हो तो वो बादल के पर्यायवाची, ओके। कमल का पर्यायवाची है नीरज। अब यहीं देखिए नीरद हो तो वो किसका हो गया? बादल का हो गया। 63, कमल शब्द का पर्यायवाची है तो क्या है इसमें बताना है। इसमें कोई भी कमल का नहीं है। सोमरस मीन्स अमृत होता है, रसाल मीन्स आम है, अम्बु मीन्स भी पानी होता है, ओके। ताम्रस सोने का होता है तो ये अलग है, इसको हटा दीजिए। 64 देखते हैं, कमल शब्द के पर्यायवाची होगा। कमल का क्या होगा बताइए? इंदिवर, ठीक है, इंदिवर भी बोलते हैं। 65, निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो जलद। जलद किसका होगा? अभी हमने बात की थी बादल का होगा। जिसमें दा लगा होता है तो वो बादल के होते हैं और जा लगा हो तो वो कमल का पर्यायवाची, ओके। नेक्स्ट है 66, कमल का उपयुक्त पर्यायवाची चुनना है। तो इसमें पुंडरीक जो है ये कमल का पर्यायवाची है, ओके। 67, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो अमीय कमल का पर्यायवाची नहीं है। अमीय किसका है? अमृत का है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं, यानी कि कमल देख लीजिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जलद नहीं है। जलद किसका है? बादल का है। अम्बुज, जलज, सरोज का पर्यायवाची शब्द कौन है? कमल है। अभी हम बात करें ना सभी में देखिए जा लगा हुआ है, ठीक है, तो ये किसका है? कमल का है। निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दांत, दंत, रदन ये सही है। झंडा, ध्वज, पताका ये भी सही है। कमल, अम्बु, आब ऑप्शन सी नहीं भाई, अम्बु किसका होता है? पानी का होता है। चांद, राकेश, शशि ये भी सही है, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है। 71, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची है? तो मृगेंद्र जो है ये केसरी का पर्यायवाची है। केसरी के और कौन कौन से पर्यायवाची हैं? सिंह, शेर, केहरी, मृगेंद्र, नखायुध, मृगराज, व्याघ्र इत्यादि। 72 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द है? तो पुष्कर जो है ये किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है, तो पुष्कर है जो किरण का पर्यायवाची नहीं है। मरीचि, रश्मि, दीप्ति ये किरण के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है 73, निम्न में कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची है? कौमुदी किसका है? चांदनी का है, ठीक है। चांदनी के और कौन कौन से हैं? चंद्रिका, ज्योत्सना, जुनहाई, अंजोरिया आदि, ओके। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है क्या है? अमर्ष। क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से एक गलत शब्द है, उसे चयनित कीजिए। तो स्वत्व जो है ये क्रोध का पर्यायवाची नहीं है। रोष, अमर्ष, कोप ये क्रोध के पर्यायवाची होते हैं। 76 देखते हैं, कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं? तो हम जस्ट अभी पढ़ ही चुके हैं, क्रोध के होते हैं। कौन कौन से और हैं? रोब, कोप, गुस्सा, अमर्ष, रिस। हर्ष के कौन से होते हैं? आनंद, प्रशंसा, प्रसन्नता, खुशी, आमोद, आवाहन आदि। 77 देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? तो द्रौपदी जो है ये कृष्णा का पर्यायवाची है। राधा, रुक्मणी, यशोदा ये कृष्णा के पर्यायवाची नहीं है, ओके। 78 कौशल का पर्यायवाची नहीं है बताना है। तो अभ्यागत जो है ये कौशल का पर्यायवाची नहीं है। दक्षता, कुशलता, पटुता ये कौशल के पर्यायवाची हैं, ओके। कामदेव का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? मनोज कामदेव का पर्यायवाची होता है।
इसके अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। मनमद, मदन, अनंग, रतिपति, क्योंकि इनकी जो पत्नी थी उनका नाम रति था। मनसिज, मकरध्वज आदि ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है 80, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो अमीय कमल का पर्यायवाची नहीं है। अमीय किसका है? अमृत का। कलश का पर्यायवाची है कुंभ। कलश घड़ा होता है ना, कुंभ को मतलब घड़ा ही बोलते, कुंभ राशि में देखिए वो घड़ा लिए खड़े होते हैं। कांच का पर्यायवाची शब्द क्या है? शीशा। नेक्स्ट है केतु का पर्यायवाची है। केतु का क्या पर्यायवाची होगा? ध्वज। ठीक है, इसके अन्य पर्याय झंडा, पताका आदि हैं। केतु का पर्यायवाची है ध्वज। ठीक है, राहु केतु वाले केतु नहीं है, ये झंडे वाले केतु हैं। ओके। 85, निम्न में से कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है? तो श्यामा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, मधुकरी, भिक्षाटन, कोयल का समानार्थी शब्द नहीं है। शेष तीनों पिक, कोकिल, श्यामा कोयल के समानार्थी शब्द हैं। कोयल के अन्य समानार्थी शब्द वसंत दूत, परभ्रत, मदनशलाका, कलघोष आदि हैं। नेक्स्ट है 86, दिए गए विकल्प में से काया शब्द का समानार्थी विकल्प कौन सा है? तो काया का क्या होगा? गात। ठीक है, शरीर, देह, तन, बदन, बपु आदि ये काया के और समानार्थी शब्द हैं। 87 देखिए कि दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी कौन है? तो केसरी जो है ये केहरी का समानार्थी है। केहरी का मतलब क्या होता है? जो सिंह होता है ना, उसको बोलते हैं। 88, दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है? किशोर का होता है तरुण। दिए गए विकल्पों में से किल्बिश का समानार्थी शब्द क्या है? तो पाप है। शक्तिमान देखा होगा, उसमें किल्बिश था ना, तो वो भी पाप का देवता माना गया था उसमें, जैसे कि दोष, अपराध, छल, कपट आदि। 90, कर का अर्थ नहीं होता है। तो सूर्य कर का अर्थ नहीं होता है। हाथ, किरण, टैक्स, इनको कर बोलते हैं। ओके। खर शब्द का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। तो ये जो बाण है ये खर का अर्थ नहीं है। गधा, तिनका और एक राक्षस, ये खर के होते हैं। ठीक है, पर्यायवाची। 92, खगेश का पर्यायवाची नहीं है। तो वैनते, ये खगेश का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन सी। ठीक है, इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं गरुण, सरपरी, हरियाण, नागांतक, वासुदेव श्री कृष्ण का तथा विधु चंद्रमा का पर्यायवाची है। 93, कौन सा गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो गणेश का धनद नहीं है। धनद किसका होता है? कुबेर का होता है, वही तो धन के देवता माने जाते हैं। ठीक है, ग्रीवा, ग्रीवा किसको बोलते हैं? गर्दन को। ठीक है, नेक्स्ट है गेह शब्द का पर्यायवाची। गेह माने क्या होता है? ग्रह। ग्रह के और कौन से होते हैं? आलय, आवास, घर, ग्रह, निकेत, नलय, निलय, भवन, निवास, वाम, ये सारे ग्रह के पर्यायवाची हैं। 96, दिए गए विकल्पों में से गेह का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो अभी हमने बहुत सारे पढ़े। गेह माने क्या होता है? घर होता है, तो सदन, भवन, निकेतन। 97 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा का पर्यायवाची नहीं है बताना है, तो कालिंदी जो है ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ओके, कालिंदी किसका है? यमुना का पर्यायवाची शब्द है। गंगा का और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। नदीश्वरी, त्रिपथगा, देवपगा, जानवी, देवनदी, मंदाकिनी, भागीरथी, अमर, तरंगिनी, सुरसरी, सुरसरिता, विष्णुपदी, ये गंगा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो सरिता है ये जो गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ओके, गंगा का एक नाम है विष्णुपदी। ठीक है, क्या है? विष्णुपदी है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द पर्यायवाची नहीं है, उसको छांटना है। जो नहीं है उसको छांटना है। तो गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अवतरणी नहीं है। भगीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी, ये भी हमने पढ़े थे, ये सभी हैं। 101 है, निम्नलिखित में विकल्पों में दो शब्दों का जोड़ा प्रथम द्वितीय दिया गया है, वह जोड़ा ज्ञात करें जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के समान हो। तो देख लेते हैं 101 क्या कह रहा है। गरुण, पन्नागिरी, गुण, अलंकार, पुरधेनु, मेघा, रविनंदिनी। तो ऑप्शन ए जो है ये सही है। 102, निम्नलिखित विकल्पों में दो शब्दों का जोड़ा प्रथम द्वितीय दिया गया है, वह जोड़ा ज्ञात करें जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के समान हो या समानार्थी हो। तो गजवशा, भानुफुल और कूल और तीर। ठीक है, ये दोनों ही देखिए यहाँ पर ऑप्शन में
दोनों ही सही बताए गए हैं। नेक्स्ट है 103, दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो गोष्ठी मतलब सभा, ठीक है। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गेह, अभी हम पढ़ चुके हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। देख लेते कौन सा है, तो बी, घर, निकेतन, आयतन, निलय, ये सही है, ठीक है। 106 एंड द लास्ट क्वेश्चन, घर का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन सा है? तो आलय जो है ये घर का पर्यायवाची है। ये 106 क्वेश्चन आज ही करा रहे हैं, ठीक है। वैसे तो 150 हो जाते, लेकिन हम सोच रहे हैं इसका एक और पार्ट ले आएंगे, तो नेक्स्ट पार्ट 2 आपका आएगा पर्यायवाची शब्द का, उनको भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि पर्यायवाची मतलब इतने नहीं होते हैं, थोड़े नहीं होते हैं जो एक ही क्लास में आपके कवर हो जाएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।